हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्सिमम 10 to 15% हमारा सिलेबस बचा है जो मैथ का आपका होना बाकी है। देखिए, हो सकता है कि इस सैटरडे तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, और सैटरडे तक नहीं हुआ तो ट्यूसडे तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा मैथ का। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो है ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री। अब देखिए, मैं पेन ठीक है। अब ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री आपका चैप्टर है ज्यामिति। इसमें क्या हम बात करेंगे? देखिए, इसमें हम लाइन एंड एंगल के बारे में बात करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, सिमिलरिटीज, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, और सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि आज का जो चैप्टर हमारा होगा उसमें हम इन 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा? रेखा और कोण, गुण, समानता, कॉन्ग्रुएंसी और त्रिभुज का केंद्र। ठीक है। अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ की हमारी जो चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है, ये चैप्टर होने के बाद में दो या तीन चैप्टर और कराने हैं जो मोस्ट हैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट की हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट बना के रखिए अपना। और प्रीवियस ईयर, देखिए आपने ये वीडियो देखी या नहीं देखी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर की वीडियो जरूर देखिए। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने कराया क्या सच में ऐसा ही प्रीवियस ईयर में आता है या नहीं। और अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी होंगी और आपने खाली प्रीवियस ईयर ही अच्छे से करे होंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं लाइन एंड एंगल की। ठीक है, लाइन एंड एंगल की। लाइन एंड एंगल को हिंदी में कहते हैं रेखा और कोण। क्या कहते हैं? रेखा और कोण। अब देखिए, लाइन एंड एंगल में भी हमारे बहुत से पॉइंट आ जाते हैं, बहुत से पॉइंट, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये वीडियो छोटी छोटी होंगी, लेकिन इन वीडियो में आपको जैसे मेथड है कि लाइन किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं या रे किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और एक दो और टॉपिक आपको डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो यानी कि इस चैप्टर ये थोड़ा सा लॉन्ग चल सकता है। मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो इस चैप्टर की आएंगी आपकी। ठीक है, 3 से 4 वीडियो आने के बाद में आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप इन वीडियो को देखने के बाद में नहीं कर पाओ, है ना। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट, जिसे कहते हैं पॉइंट या बिंदु। पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बिंदु। अब देखिए, बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? बिंदु होता है जिसमें 0 डायमेंशन फिगर होते हैं। क्या होता है बिंदु? जिसमें 0 डायमेंशन फिगर होते हैं। 0 डायमेंशन फिगर होते हैं। ठीक है, 0 डायमेंशन फिगर जो होते हैं उसे कहते हैं बिंदु। जैसे कि ये है, ये हमारा क्या है? बिंदु है। क्या है? ये हमारा बिंदु है। समझ में आया? अब देखिए, बिंदु आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको समझना है, याद नहीं करना। क्यों? जो चीज़ें याद करनी होंगी मैं उस पर आपको टिक कर दूंगा, उस पर आपको मोस्ट लिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट लिखा दूंगा, ताकि आप उसे याद कर लो, क्योंकि उसके चांसेस एग्जाम में आने के ज़्यादा होंगे। अब देखिए, बिंदु की डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, सिर्फ आप बिंदु को समझिए। क्योंकि देखिए, हम जो भी चैप्टर करते हैं उसे बेसिक से एडवांस तक करते हैं, यानी कि छोटे से शुरुआत करके और शिखर तक ले जाते हैं, या शून्य से शिखर तक हम उस चैप्टर को ले जाते हैं, ताकि उसके बाद में आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, बिंदु समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं लाइन या रेखा की। लाइन को क्या कहते हैं? रेखा। लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। चलिए एक मिनट। हाँ, लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। रेखा क्या होती है? देखिए, ऐसे अनगिनत बिंदु जो जोड़ दें, यानी कि अनगिनत बिंदुओं को जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। कैसे? अब मैं आपसे दिखाता हूँ। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इस तरीके से मैंने ये बिंदु बिंदु जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये मेरी लाइन बन गई। जैसे एडिंग सच इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स द लाइन बिकम्स, यानी कि ऐसे अनगिनत छोटे छोटे बिंदु जोड़ने पर क्या कहलाती है? हमारी लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? हमारी लाइन बन जाती है। समझ में आया लाइन कैसे बनती है? पॉइंट होता है जिसमें कोई फिगर नहीं होता। लाइन में क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? अनगिनत बिंदुओं को जोड़कर लाइन
बनती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रे की या किरण की। किरण क्या होता है? किरण होता है जिसमें वन एंडिंग पॉइंट होता है। अब देखिए वन एंडिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये रेखा समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है, उसे क्या कहते हैं? वन एंडिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? वन एंडिंग पॉइंट। देखिए ये हमारी रेखा है, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये है हमारी एंडिंग पॉइंट। तो ठीक है, यहाँ पर आगे को चलेगी है, लेकिन ये है हमारा फर्स्ट वाला एंडिंग पॉइंट। तो जिसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है, जिसमें वन एंडिंग पॉइंट होता है, जिसमें वन एंडिंग पॉइंट होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी किरण कहलाती है या रे कहलाती है। समझ में आया? रे या किरण किसे कहते हैं? अच्छा, अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड की। अब देखिए किरण आपको पता चला, लाइन यानी कि सॉरी रे या किरण किसे कहते हैं? किरण में क्या होता है? हमारा वन एंडिंग पॉइंट होता है, वन एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जबकि रेखा खंड में आपके टू एंडिंग पॉइंट होते हैं। कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं? टू एंडिंग पॉइंट होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन की अगर डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है तो आप कर सकें। इन दोनों को कर लेना, इन दोनों को कर लेना। कौन कौन से? एक तो ये है, मैं इस पे स्टार बना देता हूँ, ठीक है, और एक है हमारा ये। रे या किरण किसे कहते हैं? जिसमें वन एंडिंग पॉइंट होता है उसे रे कहते हैं या किरण कहते हैं, और जिसमें टू एंडिंग पॉइंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम रेखा खंड। क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। जिसमें देखिए इसमें एक एंडिंग पॉइंट ये है, एक एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये कहलाएगा हमारा रेखा खंड कहलाएगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा, अब ये क्या कहलाती है? देखिए ये, ठीक है, ये जो हमारी ये क्या कहलाएंगी? ये बताइए, ये कहलाएंगी हमारी प्रतिच्छेदन रेखा। क्या कहलाएंगी? हमारी प्रतिच्छेदन रेखा। ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस कहलाती हैं हमारी प्रतिच्छेदन रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहां से एक या दो पॉइंट और बन जाते हैं। क्या? देखिए ये जो है ये बीच वाला जहां पर ये दोनों आपस में काटती हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। समझ में आया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इंटरसेक्टिंग रेखा में क्या डिफरेंस है? इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया? चलिए, अब तक क्या हमने किया था? देखिए पॉइंट पढ़ लिया है, लाइन पढ़ ली है, रे या किरण पढ़ लिया है, और लाइन सेगमेंट पढ़ लिया है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब क्या है? अब है हमारा कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन क्या होती है? देखिए कोलिनियर लाइन वो होती है जो तीन पॉइंट से होकर गुजरती है, उसे कोलिनियर लाइन कहते हैं। कोलिनियर लाइन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कोलिनियर लाइन। तीन पॉइंट कैसे? देखिए जहां ये हमारी रेखा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, जो तीन पॉइंट से होकर गुजर रही है। ठीक है, तीन पॉइंट से होकर गुजर रही है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कोलिनियर लाइन। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसके तीन एंडिंग पॉइंट होते हैं, तीन एंडिंग पॉइंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम कोलिनियर लाइन कह सकते हैं। या ठीक है, या जिसके जो तीन रेखाओं से या तीन बिंदुओं से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर लाइन कहते हैं। अब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन तो आपको पता है। देखिए ये मैं कहता हूँ, ये आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल होता है जो समान होती है। क्या होता है? समान रेखाएं या समान लाइनें, वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन कहलाती हैं। देखिए अब ऐसे देखिए आप, ये है, ये पैरेलल है किसके? इसके। ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई। ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ये तो सारी क्या हो गई? ये पैरेलल लाइन हो गई। और ये वाली भी क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है? वो दो रेखाएं जो कभी भी, जिनका कभी भी एंड नहीं होता, सॉरी जिनका कभी भी एंड नहीं होता, वो क्या कहलाती है? हमारी
पैरेलल रेखाएं कहलाती हैं, या जो कभी भी आपस में नहीं मिलती वो हमारी पैरेलल रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आया? अब है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। अब देखिए जो पैरेलल लाइन को कट करती है उसे कहते हैं हम तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लाइन या फिर तिर्यक रेखा इसे कहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे छोटे छोटे पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे एंगल की तरफ। एंगल जिसे कहते हैं हम कोण। आज सिर्फ इतना ही रखेंगे, इसके बाद में हम कल की वीडियो में रखेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? सिर्फ एक्यूट एंगल पढ़ेंगे और राइट एंगल, 2 एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कौन सा? न्यून कोण। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है? ऐसा एंगल या ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। समझ में आया? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। आप देख लीजिए, ये हमारा 90 डिग्री कौन सा है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री से तो कम है, लेकिन ये हमारा 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। तो क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। क्या कहलाएगा हमारा? न्यून कोण। ठीक है, इसके बारे में इस क्वेश्चन पे या एक्यूट एंगल पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। चलिए अब आगे क्या आ जाता है हमारा? फर्स्ट नंबर पे आता है एक्यूट एंगल, सेकंड पर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? देखिए राइट एंगल को कहते हैं समकोण। समकोण कौन सा होता है? ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे? कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है समकोण कहलाता है। ये देखिए, ये क्या है हमारा? 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। ए बी सी, तो एंगल ए बी सी कितना है हमारा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? ये समकोण कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या? चलिए इस वीडियो को कंप्लीट ही कर लेते हैं, यानी कि जो 2-3 एंगल हैं इन्हें भी हम कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से कुछ इसके क्वेश्चन कर लेंगे और आगे टॉपिक कर लेंगे। अब आपका तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण से ही पता चल रहा है कि अधिक होगा यानी कि ज़्यादा होगा या बड़ा होगा। तो देखिए ऐसा एंगल, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण, देखिए ऐसा कोण जो 90 है, ये हमारा 90 से तो बड़ा हो लेकिन ये हमारी लाइन कितने डिग्री की है? 180 डिग्री की। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 190 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं हम? अधिक कोण कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? अधिक कोण। तो ये कैसा बन जाएगा? देखिए ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। तो ये है हमारा अधिक कोण। कितने का? जितने अंश का भी है, जितने डिग्री का भी है, तो हो जाएगा हमारा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? देखिए जो हमारा एक्यूट एंगल है उसमें क्या होता है? एक्यूट एंगल में ये 90 डिग्री से कम होता है लेकिन 0 से ज़्यादा होता है। फिर समकोण में यानी कि राइट एंगल में क्या होता है? ये हमारा पूरा 90 डिग्री का होता है, जबकि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ये 90 से भी बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे है स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्त कोण, रिजु कोण।
रिजु कोण। क्या कहते हैं? रिजु कोण। ऐसी लाइन या ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो, या एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? हमारा रिजु कोण कहलाती है, या स्ट्रेट एंगल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए, अब है 5 और 6। 5 में हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जिसे कहते हैं हम वृत्त कोण। क्या? वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या होता है? वृत्त कोण होता है जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण कहलाएगा। देखिए इसका ये जो हमारा एंगल है, ये क्या है? हमारा वृत्त कोण है या रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। और ये बना हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब ये 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से ये कम है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वृत्त कोण। अब आ जाता है हमारा संपूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, ठीक है। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण में कोण में क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, ये सीधा कोण 360 डिग्री का होता है। बस सीधा कोण ये कितने का डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एक ही कोण होता है ये, और ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, तो इसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब तक हमने क्या बात की थी? देखिए एक्यूट एंगल पता कर लिया था। एक्यूट एंगल क्या होता है? छोटा एंगल या न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर है राइट एंगल, जिसे कहते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 180 डिग्री से छोटा होता है। फिर आ जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो सीधी होती है, यानी कि जो 180 डिग्री की होती है, उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है? वृत्त कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, वो वृत्त कोण कहलाता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है? ऐसा कोण जो पूरा 360 डिग्री का हो, उसे कहते हैं हम वृत्त कोण, ठीक है। उसे कहते हैं वृत्त कोण। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली सीडीपी और अदर सब्जेक्ट की वीडियो प्लस उसके प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।